गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारा तीसरा पार्ट जो चल रहा है वह है निंदा रस। तो निंदा रस में मुख्यतः लेखक जी ने किसके बारे में बताया गया? उनके मित्र कौन है? क और ग जो है, तो क जो है उसे जब मिलने के लिए आ जाता है तब वहां पर उसे तो वह झूठ बोलता है पहले, क्योंकि पहले ही रात के समय वह आया हुआ था और आने के कारण लेखक जी से कहता है कि मैं अभी ही सीधा डायरेक्टली यहाँ आप ही को मिलने आया हूँ। तो यह देखते हुए उन्होंने सोचा आप ये कमबख्त झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनके एक और मित्र ने उनको पहले ही बता कर रखा गया था कि वे क और ग दोनों मिलकर लेखक की निंदा 2-3 घंटे तक लेखक की निंदा करते रह गए थे। अब क जो है सुबह के समय लेखक जी से मिलने के लिए आया था और उन्होंने इन दोनों ने मिलकर ग की निंदा आरंभ वहां पर कर दी। तो यहाँ फिर जितने जितने लोगों का नाम वह लेता गया उन सब की निंदा वह करते गए। अद्भुत है यह मेरा मित्र। तो उनके पास दोषों का कैटलॉग यानी सूची जिसे हम लोग कहा जाता है। तो वह सूची होती है जिस तरीके से हम लोग किसी कोई भी बात या कोई वहां पर कार्य करने से पहले हम लोग कार्यक्रम हो किसी तरीके से हो तो उसमें हम लोग लिस्ट वहां बना देते हैं। तो यह वो है। तो यहाँ दोषों का कैटलॉग कि दोष उसे कौन कौन से दोष लगाना है, उन पर कौन कौन से आरोपों को लगाना है, उसे किस तरीके से आरोपों को भूलना है, इन सारी बातों का जो लिस्ट जो होती है वह क के पास थी। तो वह देशों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह परिचित की निंदा कर रहा है, अब लेखक जी ने यह सोचा कि जो उनके परिचित है तो उनकी अब निंदा कर रहा है लेखक और क दोनों मिलकर, जो लेखक के भी जान पहचान वाले हैं और क के भी जान पहचान वाले हैं, इन लोगों की वह क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। तो यह परिचितों की तो निंदा कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों न मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथों करा दूं। अब यहाँ लेखक जी के मन में आ गया कि जो लेखक के विरोधी है, लेखक के विपक्ष में है, लेखक के हमेशा रोक टोक कर बोलते हैं, जो उनके विरोधी होते, क्यों ना उनका नाम इनके सामने वहां पर रख दूं। तो वह किस तरीके से उनको वहां पर निंदा करेगा, कैसी उनकी निंदा करेगा, इस बात पर लेखक जी ने वहां पर सोचा कि क्यों ना मैं अपने विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों का यानी लेखक जी एक एक विरोधियों का नाम उसके सामने रखते गए और जैसे जैसे वहां पर लेते गए तो वहां पर और उन्हें निंदा के तलवार से काटता चला गया। और जैसे कि लकड़ी आमतौर पर उदाहरण तौर पर उन्होंने बताया गया है, जो सॉ मिल होती है, लकड़ी काटने की मिल जिसे मशीन वहां पर होती है, तो लकड़ी काटने की मशीन जो होती है गड्ढा, जिससे जो करवट जो वहां पर क्या होता है चलता रहता है, घूमता रहता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा वहां पर टेबल रहता है, उसे लोहे का होता है, जो उसे सरकते हुए उसे जहां काटता है वहां उस लकड़ी को क्या करते हैं, आरा मशीन तक वो ले जाते हैं। और जैसे जैसे वहां पर आरा मशीन तो उस पर जो वहां पर काटने वाला होती है तो उसे जब वहां पर लगती है तो वह चीरती हुई चली जाती है। तो उसी तरह वैसे मैंने विरोधियों का नाम लिया और नाम लेते एक एक करके किसका दिया, उन्होंने वह काटता चला गया। जो लकड़ी जिस तरीके से एक एक लकड़ी को वहां पर काटता चला जाता है, जो करते वहां पर देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर भी क के सामने लेखक जी अपने विरोधियों का एक एक करके नाम लेने लगे। अब जैसे जैसे उन्होंने एक एक करके नाम ले लिया गया वैसे वैसे उन्होंने हर एक की निंदा करना शुरू कर दिया, वह काटते चले गए। जैसे कि जिस तरीके से देखने के लिए मिल जाता रणभूमि में, युद्ध भूमि में, जब युद्ध भूमि में हम देखते हैं कि एक योद्धा अपने विपक्ष को, अपने विरुद्ध दल को, अपने शत्रुओं को जिस तरीके से वह काटता हुआ चला जाता है और उसे उस लोग
देखकर इस तरीके से उसे सुख अनुभव होता है, आनंद अनुभव होता है। तो यहाँ पर लेखक जी को भी क के सामने अपने विरोधियों का गत यानी विरोधियों की निंदा करते सुनते हुए उनको भी बहुत आनंद आ रहा था, जैसे कि योद्धा को सुख होता है। तो यहाँ मेरे मन में गत के रहते यानी यहाँ पर लेखक जी वहां बता रहे हैं कि जो क और ग दोनों वहां पर मिलकर बातें कर रहे थे, तो मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक के मित्र के प्रति मैल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने उनकी निंदा इन्होंने इनकी निंदा की है, उन्होंने सिर्फ सुना था कि उन्होंने कैसे किए, किस तरीके से, इसके बारे में तो पता नहीं था। लेकिन सुबह से लेकर जब तक वह उनके घर पर था, वे लेखक और क अपने जो जान पहचान वाले हैं उनकी भी और जो उनके विरोधी है उनकी भी निंदा वहां करता चला गया, कंटिन्यूस करता रह गया। इस कारण तो वह जो क और ग ने मिलकर दोनों ने जो निंदा की थी, जिसको पता चल गया था लेखक को, दोनों के मन में मैल नहीं रहा, दोनों का मन एक दूसरे के प्रति साफ वहां पर हो गया। भेद तो रात्रि के अंधेरे में ही मिटते हैं, दिनों के उजालों में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। तो वहां कहते हैं निंदा का ऐसा ही भेद नाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे यानी लेखक और दोनों वह बातें करते हुए 3-4 घंटे बीत गए, और 3-4 घंटे बीत जाने के पश्चात अब वहां विदा हुआ तो हमें लोगों में बड़ी शांति वहां पर और तुष्टि थी। शांति और तुष्टि यानी आनंद। जिस तरीके से मन बहुत ही हल्का वहां पर हो गया हो, मन वहां पर बहुत ही प्रसन्न हो गया हो। तो यहाँ जिस तरीके से हम लोग कभी भी वहां पे देखने के लिए मिल जाते हैं, 4-5 लोग या कहीं आपस में देखने के लिए आ जाते हैं, जब वहां पर विरोधी हो यानी अपने हो या दूसरे हो, दूसरों की जब वहां निंदा करते हैं, तो निंदा करने के लिए लोग जो वहां पर जैसे बैठते हैं सुनते हुए, तो उनको बहुत ही आनंद लगता है। वो और 1-2-3 बातें बताकर अपनी राय वहां पर देते रहते हैं। तो यहाँ तो 4-5 घंटे, सुबह से लेकर दोपहर तक 4-5 घंटे कंटिन्यूअसली वो दोनों बातें कर रहे थे, और बातें तो अच्छे वह निंदा ही कर रहे थे, एक दूसरे की निंदा करते हुए देखने के लिए मिल गए थे। जो लेखक के मित्र जो है क, उसने पहचान वाले, जान पहचान वाले, बिना पहचान वाले भी उन सब की निंदा वहां पर उन्होंने कर दी, जैसे कि उसके पास उन सब की जो दोषों का क्या हो, दोष कौन से उसके ऊपर लगाए जाए। तो यहाँ पर निंदा की ऐसे ही महिमा है। तो निंदा की महिमा कैसे देखिए, 2-4 निंदकों को एक जगह पर बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए कि 2-4 लोग ईश्वर भक्तों को राम में लगे हुए हैं। तो निंदकों से एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने कहा निंदकों को आंगन कुटी छबाए, यानी निंदकों का घर कहाँ होना चाहिए, घर के सामने होना चाहिए, पास रखने के लिए सलाह दी है। तो यहाँ पर 2 उदाहरण तौर पर बता देते हैं। एक जो है यहाँ निंदकों की महिमा कैसी होती है, यानी निंदा करने वाले, और दूसरे जो है राम भक्त, यानी राम भक्ति में भजन कीर्तन करते हुए देखने मिल जाते। अब दोनों में अभी यह देखने मिल जाता है, चाहे वह निंदा करने वाले 2-4 लोग हैं, 2-4 लोग आपस में बैठकर वह क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं किसी एक के बारे में। तो किसी एक के बारे में जब निंदा करते हैं, तो निंदा करने के बाद, और यहाँ पर राम भक्त ने किसी एक मंदिर में 2-4 लोग, यानी से 2 से 4 लोग क्या कर रहे हैं, राम भक्ति वहां पर कर रहे हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? सबसे पहले आ जाती है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा, निंदा करने वाले राम भक्ति में, जिसे वहां पर बताया राम धुन में, सॉरी राम धुन या राम जो वहां पर हम लोग बजा रहे, भक्त वहां पर कर भजन भाव कर रहे, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। 2-4 लोग यहाँ पर भी है, 2-4 लोग यहाँ पर भी है। कंसंट्रेशन जो ज्यादा वहां पर किसका होगा, निंदकों का होगा, क्योंकि वे बहुत ही एकाग्रता से
दूसरों की जो निंदा कर रहे हैं उनके बारे में क्या करते हैं, वो सुन रहे हैं। एक या दो बता रहा है, बाकी के दो लोग जो है क्या है, चुपचाप उनकी बातों को सुन रहे हैं। यहाँ हमें वह देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग वहां पर जब मंदिर में चले जाते हैं तो मंदिर के भगवान की ओर कम ध्यान और हमारे जो छोड़े होते हैं उनकी ओर ध्यान ज्यादा वहां पर हमारा होता है, क्योंकि हम पूर्णतः रूप से एकाग्रता से वहां पर नहीं रहते। तो यहाँ पर भी जो राम धुन लगाए होते हैं उनका तो ध्यान रखो, भाई क्या कर रहा है, यह कर रहा है, क्या कर रहा है, यह बाहर कौन जा रहा है, यहाँ कौन बोल रहा है, यहाँ से यह आवाज है, इन सारी बातों को उनकी ध्यान वहां भटकता रहता है। दूसरी बात है परस्पर आत्मीयता। परस्पर आत्मीयता, हाँ सही बताओ, सचमुच है। तो यहाँ पर ये चारों लोग वहां क्या हो जाते, एक हो जाते हैं, एक दूसरे के प्रति आत्मीय हो जाते हैं। यहाँ हमें वह देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ वह अपने ही अलग, तो कोई वहां पर ताल बजा रहा है, कोई वहां पर डमरू वहां पर बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई वहां पर जो अनेक तरीके से अपने अपने कामों में मग्न है, एक दूसरे के प्रति वहां पर देखते हैं। तो यहाँ निंदा करने वाले जो लोग होते हैं परस्पर आत्मीयता से एक साथ वहां पर एकजुट होते हुए यहाँ दिखाई दे देते हैं। और निमग्नता, निमग्न यानी जिसे वहां पर कहते हैं जो व्यक्ति पूर्णतया उस कार्य में मग्न हो उसे कहा जाता है निमग्नता। तो यहाँ 4-5 लोग जो है निंदक, जो अपनी निंदा करने में मग्न होते हैं दूसरों की, चाहे वो कोई भी हो, अपनी परिचित हो अपरिचित हो, लेकिन यहाँ रामधुन में हमें जो मग्नता जो होते वह दिखाई नहीं देती। इसीलिए जहाँ पर संत कबीरदास जी ने कहा गया है कि जो निंदक होता है वो निंदक कहाँ होना चाहिए, निंदक उनका घर हमारे घर के सामने होना चाहिए, आंगन कुटी छवाए, क्योंकि निंदकों से ही हमारा उन्नति हमें देखने के लिए मिल जाती है। जो जितनी उन्नति, जितना निंदा हमें करते देखने के लिए मिल जाते, उतने हम लोग आगे वहां पर बढ़ते दिखाई दे देते हैं। कुछ मिशनरी निंदक भी मैंने देखे हैं, लेखक जी ने जो मिशनरी निंदक होते हैं उनको भी वहां उन्होंने देखा गया है। तो उनका किसी से बैर नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो वह द्वेष नहीं है, वे किसी का बुरा नहीं चाहते, पर 24 घंटे वह निंदा करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ उनका किसी से बैर नहीं है, किसी का भेदभाव नहीं है, लेकिन यहाँ वह 24 घंटे हमें देखने के लिए मिल जाता है कि वह निंदा में लीन होते हैं, बहुत ही पवित्र भाव से लगे होते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी में मालूम होती है कि प्रसंग आने पर वह अपनी पगड़ी भी उछालकर उनके आनंद से उछालते, जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टॉनिक है। मिशनरी लोगों के लिए निंदा क्या है, टॉनिक यानी टॉनिक जिस तरह के आमतौर पर हम अस्पताल में चले जाते हैं या डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हम वहां पर एनर्जी लाने के लिए या शरीर में ताकत बढ़ाने का कार्य जो करते हैं कि वो गोलियां देते, टॉनिक की गोलियां देते हैं रक्त संचालन, रक्त बढ़ने के लिए। तो मिशनरी निंदकों को ऐसे होते हैं कि हमेशा वो निमग्नता से, निर्लिप्तता, निष्पक्षता से किसी का भी पक्ष वहां पर वो नहीं लेते, अपने ही इसमें सवार होते हैं, चाहे उनकी जो इज्जत वहां पर क्यों ना चली जाए, चाहे उनको वहां पर अपनी पगड़ी वहां पर क्यों ना वहां पर निकालनी पड़े, जैसे कि दूसरे दुश्मनों की लोग वहां पर पगड़ी उतारने में आतुर होते हैं, तो पगड़ी उतार कर भी लोगों सामने वहां पर रखा जाता है, क्योंकि उनको दूसरों की निंदा करना उनके लिए टॉनिक जैसा होता है, उनके लिए टॉनिक ही होता है। अब वहां पर ट्रेड यूनियन का जमाना, ट्रेड यूनियन जिसे वहां पर कहा जाता है, जिस तरीके से हमें रिक्शा वालों का यूनियन होता है, टैक्सी वालों का यूनियन होता है, फैक्ट्री वर्कर्स का यूनियन होता है। हाल ही हमने देखा गया कि बस जो अभी वहां पर बंद है, तो बस का भी जो बसेस वहां पर चलाते हैं तो उनका भी यूनियन है, तो उनको ट्रेड यूनियन कहा जाता है। तो ट्रेड यूनियन इस जमाने में निंदकों के संघ बनाए गए हैं, तो अलग अलग संघ। उसी तरह वहां पर
जिस तरीके से कारखानों के यूनियन होता है, जिसे रिक्शा वालों का यूनियन होता है, टैक्सी वालों का यूनियन होता है, उसी तरह लेखकों का भी यूनियन है। तो उस लेखकों की यूनियन संघ बना हुआ है। संघ के सदस्य जहां जहां तक खबरें लाते हैं और अपने संघ प्रधान को सौंपते हैं। अब संघ के जितने भी सदस्य हैं वो सारे सदस्य क्या करते हैं, जहां वहां चले जाते हैं और जाकर कौन क्या कर रहा है, कैसे, किस स्थिति में, किस हालत में, इन सारे लोगों की खबरें आकर उनके मुख्यस्थ को दी जाती है। और मुख्यस्थ को दी जाने के पश्चात तो यह हुआ कच्चा माल तैयार हो गया। और कच्चा माल जब उनके प्रधान को जब सौंप दिया जाता है, प्रधान जी को जब बता दिया जाता है कि यह ऐसे ऐसे यह लेखक यह कर रहा है, यह कर रहा है, यह लिख रहा है, वह लिख रहा है, इन सारी बातों को वहां पर अपने संघ के अध्यक्ष को बताया जाता है। तब वहां पर प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा। अब कोई भी प्रोडक्ट वहां पर देखने के मिल जाते हैं तो वह पहले रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद वह वहां पर पक्का माल वहां पर बन जाता है। तो संघों के सदस्य जो इकट्ठा करते हैं वह पक्का माल, कच्चा माल होता है। और अब उनके संघ के जो अध्यक्ष होते हैं, संघ के प्रधान होते हैं, वो उनका पक्का माल बनाएंगे। अब सब सदस्यों का बहुजन हिताय, यानी सभी लोगों का हित चाहने वाले, बहुजन हिताय वहां पर मुफ्त में बांटने के लिए देगा। तो यह परिषद का काम है। आमतौर पर गांव में, शहरों में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो खाली बैठते हुए लोग होते हैं, वो दूसरों के बारे में, खुद के बारे में कम और दूसरों के बारे में ही वहां पर सोचते रहते हैं। उनका अपने जीवन के बारे में इंटरेस्ट नहीं रहता है, दूसरों के ही जीवन में, तुम्हारा वहां पर यह चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा करे, सारी बातों को उनका हमेशा जानकारी रहती है। अब यहाँ पर सब लोगों का हिताय करने के वह हर एक वहां पर बताना शुरू कर देते हैं। अब मुफ्त में बांटना यानी वैसे बड़ी खूबी से करते हैं। वो लोगों को, यानी जो सदस्य से आए हुए जो जानकारी जो होती है, और वो संघ के प्रधान जो होते हैं, अब वो जो लोगों के पास वो बांटना शुरू कर देते हैं। अब वह कहते हैं, एक दिन हमसे ऐसे एक संघ के अध्यक्ष ने कहा, जो लेखक का संघ है, जो लेखकों को उनके अध्यक्ष ने वो जो उनको मिले थे, और मिलने के बाद उनको वहां पर बता रहे, क्या बता रहे कि आपके बारे में मुझे कोई भी बुरा नहीं कहता है। तो हमने कहा, तो वह कहते हैं आज लोग तो यहां पर वह कह रहे हैं, अध्यक्ष कहते हैं, यार जो संघ के अध्यक्ष जो होते वह लेखक जी से कह रहे हैं, या आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। देखिए, न इनका वहां पर उनसे कभी मिले हैं, न यहाँ पर लोगों ने उनको वहां पर कभी कहा है, लेकिन ये जो अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं कहीं से तो जानकारी प्राप्त की होती है, अब कुछ तो लोगों के दिमाग में फूक करना है, छोड़ना है, तो इसलिए अध्यक्ष क्या कर रहा है कि यार अब वहां पर जो बहुत सारे लोग हैं तुम्हारे बारे में बुरा बुरा कह रहे हैं। अब लेखक होशियार है, लेखक ये तो सोचकर हम लोग वहां पर कहते हैं क्या ठीक है, लेखक ने कहा कि हाँ, हमने कहा आपके बारे में आपके बारे में मुझे कोई भी बुरा नहीं कहता है। लोग जानते हैं कि आपके कानून में घूरे में इस तरह का कचरा डाला जा सकता है। तो यहाँ पर आमतौर पर हम लोग दूसरों की बातें सुनकर खुद उसके ऊपर सोच विचार न करके हम लोग सीधा डायरेक्टली क्या करते हैं, एक्शन पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक्शन न आने का कारण यह होता है कि हमें यह देखने के लिए मिल जाता है कि हम लोग क्या करना चाहिए, दूसरों की बातों पर कितना भरोसा रखना चाहिए, दूसरों की बातों पर कितना ध्यान देना चाहिए। इन बातों को वहां पर बताते हुए लेखक जी यह कह रहे कि इस तरीके का घूरा कचरा जो है हमारे दिमाग में डाला जा सकता है। तो आमतौर पर अनेक सारे जीवन में हमें घटना देखने के लिए मिल जाते हैं, आजकल भी हमें देखने आ जाते हैं। तो चाहे वह न्यूज चैनल के माध्यम से हो, चाहे वह इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे वह किसी सीरियल के माध्यम से हो, या एनिमेटेड के माध्यम से हो, फिल्मों के माध्यम से हो, हमें अनेक घटनाओं में यह बात याद आती है कि जो कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति होते हैं, जो अच्छी गहरी मित्रता होती है, और जब वह गहरी मित्रता दूसरों के कहने के कारण जो उसका सोच न लगाकर हम लोग उसके ऊपर बातों पर ध्यान देते हैं, और हमारी एक अच्छी जो
फ्रेंडशिप मित्रता होती है हम उसे तोड़ देते हैं, क्योंकि यह लोगों का कहना ही है। कहना तो जो आप लोग कहते रहते तो उसके ऊपर कितना हमें ध्यान देना चाहिए, कितना हमें उसके आप उनको बातें सुनना चाहिए, हमारे ऊपर निर्भर होता है। हमें उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्शन देना चाहिए। यहाँ पर अध्यक्ष जी ने कहा कि तुम्हारे बारे में लोग बुरा बुरा कह रहे हैं लेखक जी की, लेकिन लेखक ने कहा तो मैंने तो वहां पर सुना है कि तुम्हारे बारे में कोई लोग बुरा वहां पर नहीं कहते हैं। तो यह जैसा हम लोग सोचते हैं, जैसा हम लोग कार्य करते हैं, उसी के अनुसार हमें चलना वहां पर होता है। दूसरों की बातों में भरोसा न रखकर अपनी जो इतनी सालों से अपनी जो बातें होती है उनके ऊपर पूछना बताना यह हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का बात है। लोगों का वह स्वभाव ही होता है कि दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों को वहां पर तकलीफ देकर मजा वहां पर करना, इन सारी बातें हमें देखने मिल जाती है। तो इसमें से हमें यह बात अपनी सीखनी है कि जो हम लोग स्वयं कानों से सुनते हैं और आंखों से देखते हैं, उसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। जहां पर कोई भी आ जाए तो अगर बताए तो उसका सीधा डायरेक्टली निरसन करके हमें कार्यों को वहां पर करना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा गया कि जिस तरीके से लेखक और क दोनों बातें करते वहां पर पूरा आधा दिन वहां पर चला जाता है। निंदक मिशनरी लोग कैसे होते हैं, संघ के लोग कैसे होते हैं, इसके बारे में हमने देखा गया। आगे हम लोग देखेंगे ईर्ष्या और द्वेष के कारण कैसे वहां पर लोगों के बीच में अंतर आता है। ईर्ष्या द्वेष के कारण लोगों के मन में निंदा कैसे वहां पर आती है, यह हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।